फ्रेंड्स, तक्षशिला लॉ अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल, जिसमें हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है इस सीरीज़ का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भारत का नामकरण। भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पुराणों में मिलता है। विष्णु पुराण में समुद्र के उत्तर एवं हिमालय के दक्षिण में स्थित देश को भारत और उसके निवासियों को भारतीय कहा गया है। अब बौद्ध काल में भारत का नाम जम्बूद्वीप था। जम्बूद्वीप, जिसको आपको कभी आपने कोई कथा वगैरह कराई होगी तो आपने सत्यनारायण की कथा में हमेशा सुना होगा कि ये जम्बूद्वीपम नाम हर कथा में लिया जाता है। तो बौद्ध काल में भारत का नाम जम्बूद्वीप था। ईरानियों ने जब आए वो हमारे यहाँ पर, ईरानी यानी कि पर्शियन, तो उसको उन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान कहा। और दक्षिण एशिया का जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है वो है भारत। प्रायद्वीप क्या होता है? वह स्थान जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। जैसे हम देखते हैं कि एक साइड से बंगाल की खाड़ी, नीचे से हिंद महासागर और वेस्ट से अरब सागर से भारत का दक्षिणी एशिया दक्षिण हिस्सा घिरा हुआ है, इसलिए इसको प्रायद्वीप भी कहा जाता है। तो दक्षिण एशिया में स्थित होने के कारण और ये सबसे बड़ा प्रायद्वीप भी है, जो भारत है। भारत का जो सर्वप्रथम मानचित्र बनाया था वो बनाया था एन विले। एन विले, तो ये इम्पोर्टेंट है, आप याद करें। इंडिया जो कहा सबसे पहले, वो किसने कहा? वो कहा, इंडिया कहा यूनानियों ने, जो ग्रीस से आए थे सिकंदर के साथ में। भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित देश। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश स्थित है? भारतीय उपमहाद्वीप में ऑब्वियसली जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो स्थित हैं। तो पाकिस्तान, इसके बाद बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, मालदीव में यहाँ पे आएगा श्रीलंका और भारत। भारत स्वयं भी तो है ना। तो ये देश भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित हैं। और दक्षिण एशिया में भी यही वाले देश स्थित हैं: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और भूटान। इसी से मिलके बनता है सार्क। आपको पता होगा सार्क नेशंस हैं। तो सार्क नेशंस कहाँ से आते हैं? सार्क नेशन आते हैं इन्हीं 7 देशों से मिलके: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और भूटान। अब हम पढ़ते हैं भारत की स्थिति के बारे में। भारत की अब स्थिति, भारत कहाँ पे स्थित है? भारत दक्षिण महासागर, हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। दक्षिण एशिया के मध्य भाग में स्थित है। और विश्व मानचित्र के अनुसार भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित देश है। उत्तरी गोलार्ध में क्यों है? क्योंकि हमारा जो टोटल एरिया है वो विषुवत रेखा, यानी कि विषुवत रेखा क्या होती है? विषुवत रेखा वो लाइन जो पृथ्वी को 2 भागों में बराबर बांट देती है, उसके ऊपर स्थित है। ऊपर मतलब उत्तर में स्थित है। तो इसलिए विश्व मानचित्र के अनुसार भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित देश है और पूर्वी गोलार्ध में मध्यवर्ती स्थिति रखता है। तो उत्तरी गोलार्ध हो गया विषुवत रेखा के आधार पे, पूर्वी गोलार्ध हुआ ग्रीनविच लाइन के आधार पे। ग्रीनविच लाइन यानी कि जिस लाइन से सभी देशों का टाइम निर्धारित किया जाता है और जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी के नीचे से पास होती है ब्रिटेन में। तो उससे पूर्व में स्थित होने के कारण इसको पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है। और उससे पश्चिम में यानी कि जो अमेरिका वगैरह है वो पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। तो पूर्वी गोलार्ध में भारत बीचों बीच स्थित है। और भारत जो है, इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर भारत की सीमा का निर्धारण करते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि भारत विश्व का इकलौता देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम रखा गया है। हिंद महासागर जो है वो भारत के नाम पर ही उसका नाम रखा गया है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट है कि भारत के पूर्व में इंडो प्रायद्वीप है
इंडो प्रायद्वीप, जो कि आप देख सकते हैं, इंडो प्रायद्वीप है ये वाला भाग। यहाँ पे भी तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है ये वाला एरिया जो है। और इसके जो पश्चिम है, पश्चिम में अरब प्रायद्वीप स्थित है। तो ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब भारत का आकार देखते हैं। भारत का आकार चतुर्भुज आकार है। चतुर्भुज क्यों है? चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? चतुर्भुज में 4 भुजा होती हैं। तो हमारा भारत देखते हैं, 1 2 3 एंड 4, इस तरह से फोर भुजा, 4 भुजा होने के कारण इसको चतुर्भुज है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263, यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में स्थित है हमारा देश। भारत का जो भूमंडल का क्षेत्रफल है, यानी कि पूरे वर्ल्ड का अगर हम लोग एक उसको 100 माने, तो उसका जो भारत का जो भूमंडल है वो सिर्फ 0.57 है। कितना परसेंट है? 0.57। और अगर हम विश्व के स्थलीय भूभाग, यानी कि जहाँ पर समुद्र को अगर हटा के अगर हम लोग बात करेंगे, तो स्थलीय भूभाग का भारत 2.43% है। कितना प्रतिशत है? 2.43%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7th प्लेस पर है। प्रथम कौन है? प्रथम है रशिया, सेकंड है कनाडा, तीसरा है चाइना, चौथा है अमेरिका, पांचवा है ब्राज़ील, छठा है ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर आता है भारत। और जैसा कि मैंने बताया कि प्रायद्वीप क्यों कहते हैं हमारे देश को, हमारे देश की जो 3 तरफ से हम लोग पानी से घिरे होने की वजह से इसको प्रायद्वीप कहते हैं। अच्छा, भारत की विशालता इतनी ज़्यादा है कि इसके कारण डॉक्टर क्रेसी ने भारत को उपमहाद्वीप भी बोला है। ये महाद्वीप तो आपको पता ही है, जैसे यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, तो उसी तरह से, और अफ्रीका है। वर्ल्ड में 7 महाद्वीप हैं, अंटार्कटिका है। तो भारत को उपमहाद्वीप बोला है क्योंकि ये इतना विशाल देश है, तो इसलिए इसको इग्नोर नहीं कर सकते और इसको उपमहाद्वीप बोलेंगे। इसके बाद अब भारत का विस्तार देखते हैं हम लोग। भारत का विस्तार, जो मेनलैंड का विस्तार है, यानी कि मुख्य भूमि विदाउट समुद्र की बात अगर हम करेंगे, तो मुख्य भूमि का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? उसके जो लैटिट्यूड्स हैं, वो लैटिट्यूड हैं 8.4 से 37.6 तक। 8.4 से 37.6 तक लैटिट्यूड है। और अगर हम पूरे भारत के बारे में बात करेंगे, तो 6 डिग्री 45 मिनट से लेके 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट तक ये भारत का विस्तार है। अब ये तो हो गया हमारा किसमें? लैटिट्यूड में। अब अगला पॉइंट आता है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतरीय, लैटिट्यूड मतलब अक्षांतरीय। लैटिट्यूड जो होते हैं वो विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव की तरफ नापे जाते हैं। लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो ग्रीनविच लाइन से ईस्ट और ग्रीनविच लाइन के वेस्ट में नापे जाते हैं। तो लॉन्गिट्यूड से टाइम का अंतर आता है, तो इसलिए हम लॉन्गिट्यूड को देशांतरीय रेखाएं भी कहते हैं। जैसे हमारा जो टाइम निर्धारण होता है वो देशांतरीय रेखाओं के आधार पर होता है। तो देशांतरीय रेखा यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर अगर हम विस्तार देखें, तो ये 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री और 25 मिनट के बीच में है।
ये आप लोग याद रखें, क्योंकि ये पूछा भी जा सकता है कि देशांतरीय विस्तार और अक्षांतरीय विस्तार कहाँ कितना कितना है इंडिया का। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कि भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार और उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है। तो पूर्व से पश्चिम विस्तार है 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण विस्तार है 3214 किलोमीटर। और दोनों विस्तारों के बीच में जो अंतर है वो है 281 किलोमीटर। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसका जो लैटिट्यूड है यानी कि अक्षांश है वो है 6 डिग्री और 4 मिनट। भारत की मुख्य भूमि संपूर्ण भारत विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, ये हमने आपको बता दिया। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने चिकन नेक के बारे में सुना होगा। चिकन नेक क्या होती है? चिकन नेक जो होती है, जब आप मेनलैंड से यानी कि पश्चिम बंगाल से और उत्तर के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में आप जाएंगे यानी कि आसाम में जाएंगे तो आपको एक बहुत ही पतले एरिया से गुजरना पड़ता है। इसको हम लोग चिकन नेक कहते हैं। ये चिकन नेक है, यहाँ पे इधर भूटान है, इधर चाइना है और ये नेपाल है। तो इस चिकन नेक के थ्रू आपको होके जाना पड़ता है सिलीगुड़ी के एरिया से। तो इस चिकन नेक का जो कॉरिडोर है ये सिर्फ 24 किलोमीटर लंबा एरिया है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि चिकन नेक अभी वैसे भी इम्पॉर्टेंट हो गया क्योंकि चाइना से युद्ध के कारण ये हमेशा थ्रेट में है। तो अगर चाइना यहाँ पे अटैक कर दे तो हमारा पूर्वी भारत का जो एरिया है ये अलग किया जा सकता है कभी भी। तो इसलिए चिकन नेक की बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम फारदेस्ट पॉइंट्स की बात करेंगे। फारदेस्ट पॉइंट्स में सबसे पहला जो भारत का पूर्वी भारत का जो सबसे फारदेस्ट पॉइंट है वो है किबीथू। किबीथू ये अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे जो पश्चिमी पॉइंट है ये गौर माता है, गौर माता, और ये है आपका गुजरात में। और जो सबसे उत्तरी बिंदु है, ये जो आप देख रहे हो ये हमारा सबसे उत्तर का बिंदु है। ये है हमारा उत्तर का बिंदु, ये सियाचिन ग्लेशियर के पास है। सियाचिन जहाँ पे अभी जिसके पास में पूरा इंडिया, चाइना और पाकिस्तान कंसंट्रेटेड है। तो सियाचिन ग्लेशियर के पास में स्थित पॉइंट को इंदिरा कॉल पॉइंट कहते हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट सबसे दूर का स्थान है। और जब हम नीचे की तरफ जाएंगे यानी कि दक्षिण में जाएंगे तो दक्षिण का जो सबसे दूर का पॉइंट है उसको कहते हैं हम लोग इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये अंडमान निकोबार में है, परंतु इसको ग्रेट निकोबार आइलैंड में स्थित है ये। तो ये आप याद रखिएगा, ये आ भी चुका है एक बार क्वेश्चन। ये ग्रेट निकोबार आइलैंड में इंदिरा पॉइंट स्थित है और ये हमारे यहाँ का सबसे साउथ का सबसे दूर का स्थान है, फारदेस्ट पॉइंट है। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु है कन्याकुमारी, जहाँ पे 3 सागर का मिलन होता है। 3 सागर कौन कौन से? बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर। जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। तो ये सारे के सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, किसी भी कंपटीशन में कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो आप इनको हमेशा अच्छे से याद करें। और इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारा फाउंडेशन कोर्स जो कि PCSJ, APO और ADPO के लिए है, और विद और विदाउट GS है, क्योंकि जनरल स्टडीज़ बहुत से लॉ स्टूडेंट प्रीफर करते हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स विदाउट GS भी करते हैं। तो ये दोनों स्थिति में हमारे इंस्टीट्यूट में उपलब्ध है। आप कभी भी हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो नंबर हैं वो है 7906337226 और दूसरा नंबर है 7017957008।
तो इस पे हमारा इस टेलीफोन नंबर पर आप कभी भी हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं 37226 पर आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। आगे आप क्या वीडियो हम लोगों से चाहते हैं कि हम लोग किस विषय में किस टॉपिक पे वीडियो को बनाएं, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में करें। थैंक यू।